उत्तर प्रदेश की सियासत में एक अलग मुकाम रखने वाली पूर्वांचल की घोसी विधानसभा इस समय उपचुनाव में है। दारा सिंह चौहान के इस्तीफा देने के बाद घोसी विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। आइए आम जनमानस से जानते हैं कि क्या सोचती है घोसी विधानसभा चुनाव की आम जनमानस, जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने कद्दावर नेता रहे सुधाकर सिंह को अपना प्रत्याशी चुना है। सुधाकर और दारा में कौन होगा घोसी का भविष्य, बताने जा रही है घोसी की जनता। क्या नाम है भैया अपना? राम जन्म निषाद। राम जन्म निषाद। किसकी हवा है इस समय? सुधाकर सिंह की हवा है। क्यों? क्योंकि वो घर का लाल हैं। जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग को, 12 बजे रात की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग जाके उनसे मिल सकते हैं। और दारा सिंह हैं, उनके अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो मिलेंगे नहीं। उनको जाने के लिए आजमगढ़ जाना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। 16 महीने पहले तो अभी चुनाव जिताया था आप लोगों ने दारा सिंह को, आखिर उस समय क्या चीज थी और इस समय क्या नहीं है? वो ऐसा नेता हैं जो हमेशा अपनी पार्टी को चेंज करते रहते हैं। जो सुधाकर सिंह हैं, एक पे टिके रहते हैं, अपनी पार्टी कभी छोड़ते नहीं हैं। अपनी पार्टी कभी छोड़ते नहीं है। कुछ नहीं बोल पाएंगे? अरे कुछ तो बोलिए। किसकी हवा है? क्या चीज? सुधाकर सिंह। क्यों? क्यों? क्या वो जमीनी नेता है इसीलिए। दलबदलू नेता नहीं है सुधाकर सिंह। हाँ, दलबदलू नेता नहीं है वो। क्यों? बस नहीं, दलबदलू नेता नहीं है। जब हम लोग की ज़रूरत पड़ती है तो हमेशा साथ रहते हैं। नहीं रहे पहले। जाएंगे तो मिलेंगे। हाँ, दलबदलू नेता नहीं थे वो। उनका कोई भी काम आता है पहले वो सामने आते हैं वो। हाँ, इन लोगों को, हम लोग को खोजना, दारा सिंह चौहान को खोजना पड़ेगा। लखनऊ जाके चाहे आजमगढ़ खोजना पड़ेगा। केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, कह रहे थे कि दारा सिंह चौहान को जिताइए, वो बहुत काम करेंगे। आने से फर्क नहीं पड़ता। क्या काम करेंगे? क्या काम करेंगे बताओ? आज तक शकल नहीं उनका दिखा। चुनाव क्या आया काम तब उनका करेंगे वो शकल बताइए दिखा। मेरे को। क्या क्या चेहरा नहीं जानता है? दारा सिंह का नाम जानते हैं हम लोग, चेहरा नहीं कोई जानता है। चेहरा नहीं देखे हैं। नहीं, अभी एक तक बात चुनाव बताता आया हूँ, तब अगर तक बीजेपी में दारा सिंह के अलावा कोई रहता तो हम लोग सपोर्ट करते हैं। हाँ, लेकिन दारा सिंह दलबदलू नेता है। क्या लगता है आपको दारा सिंह जी ने पार्टी क्यों चेंज किया? अब मुझे क्या पता। अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए कोई भी संतान ने अगर पार्टी चेंज करेगी तो अपने फायदे के लिए करेगी। कोई भी नेता हो, जब फायदा जिसमें रहेगा उसमें जाएगा। क्या लग रहा है कौन चुनाव जीतेगा? सुधाकर सिंह। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जमीनी नेता हैं, लोकल नेता हैं। कभी भी आप जाएंगे, रात बिरात आपको मिलेंगे हो, कोई भी आपकी समस्या हो। दारा सिंह जी भी तो यही कह रहे हैं कि मैं 24 घंटे जनता के लिए तैयार हूँ। कह रहे हैं, कहने से नहीं ना होगा। 1.5 साल हो गया, कोई काम हुआ है? 1.5 साल हो गया, आज तक दिखाई नहीं दिए। चुनाव आया है फिर आ गए, पार्टी बदल दिए। अभी आप जिता देंगे फिर पार्टी बदल देंगे। उनको मंत्री बनना है, ठीक है? उनको मंत्री बनने से मतलब है। वहाँ गए, बीजेपी में गए, माननीय योगी जी, सुनिए, माननीय योगी जी उनसे कहे कि आप जाइए भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़के आइए और जीत के आइए, उसके बाद आपको मंत्री बनाया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर लगातार उनका प्रचार। राजभर की कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मतलब नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजीम अच्छा जी। वो तो अभी भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम मंत्री हैं एक, वो आए थे, उन्होंने कहा कि मुसलमान इस बार बीजेपी के साथ हाँ हैं। सही है। कुछ लोग अभी देखिए कि सिर्फ बीजेपी जो है कि एक बिरादरी से वोट सरकार नहीं ना बना पाएगी। सही है ना? सारे लोग जो वोट दिए हैं तभी ना सरकार बना है। तो हम ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को सिर्फ अपनी पार्टी बदलेंगे भाई, और दारा सिंह चौहान को मंत्री बनना है, इसलिए बीजेपी में गए हैं। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी उनसे बोले हैं कि आप पहले हमारे सिंबल पे लड़ कर आइए घोसी से, उसके बाद आपको मंत्री बनाया जाएगा। क्या नाम है सर आपका? राम प्रवेश राजभर। राम प्रवेश राजभर। ओम प्रकाश राजभर जी आए हैं, कह रहे हैं राजभरों का सारा वोट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा रहा है और दारा सिंह चौहान विधायक बनने वाले हैं, मंत्री बनने वाले हैं। देखिए, यह देश मोदी जी के नेतृत्व पे चल रहा है।
मोदी जी ने राष्ट्रवाद और विकास पर जो काम कर दिया, अभी देखिए वैज्ञानिकों को जो उत्साह वर्धन उन्होंने किया है, चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग हुआ है, ये विश्व को एहसास करा दिया है कि मोदी विश्व के ताकतवर नेता हैं। मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर यहाँ की जनता वोट करेगी। और रही बात सुधाकर सिंह की, वो बलात्कारी बाबा है महाराज, वो एक दलित की बेटी का बलात्कार करके कटवा कर। भैया ये भैया हमारी बात सुनल जा, मधुबन में विधायक रहला न तो कहला न कि हमके कफन दे दे जा चाहे वोट दे दे जा, और जीत गई न तो एक दलित की बेटी का बलात्कार कर दिए, बलात्कार करके कटवा के नदी में फेंकवा दिए। वैसे व्यक्ति को कोई वोट देगा? कोई नहीं देगा भैया। किस पर वोट जा रहा है? अरे भाई विकास पर, मोदी जी के नाम पर, योगी जी के बाबा के बुलडोजर पर जा रहा है, विकास के नाम पर जा रहा है। हैं ये बताइए, जेके देख भैया, जेके घर की द्वार पर से साइकिल छीनवावे कोई ना, उस सुधाकर सिंह के वोट दे। जेकर भैंस खोलवावे कोई, उस सुधाकर सिंह के वोट दे। जे व्यापारियों से गुंडा वसूलवावे कोई तो सुधाकर सिंह के वोट दे। भैया बाबा का बुलडोजर चली, कुल धराशायी हो जाए यहाँ जा। मोदी योगी के बड़ा कोई नहीं है। विकास रूपी मैं बता रहा हूँ, आज स्थिति ठीक है भैया। मोदी के नाम पर वोट है, विकास के नाम पर वोट है। बलात्कारी बाबा को कोई वोट देता है भैया? आज सावन का आखिरी सोमवार है, टीका वुका लगा के आए हैं आप, किस पर जा रहा है मन? देखिए, हम लोग धार्मिक हैं, भारतीय हैं, और सनातन धर्म बहुत बड़ा है और विश्व में भी बड़ा है ही। और हमारे देखिए जो राष्ट्र के अध्यक्ष हैं मोदी जी, वो विश्व के गुरु हो गए हैं इस समय। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो दूसरे कोई जेपी नड्डा? हाँ, जेपी नड्डा हैं। हम प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे थे। अभी देखिए जो ये वैश्विक महामारी आई थी कोरोना, सारी चीजें बीत गई सर, आज के मुद्दे पर बात करिए। आज कौन जीत रहा है? देखिए हमारा जो जीवन बचाया है वही कोरोना बचाया है। वैक्सीन जो फ्री दिया था, अब विश्व को कई देशों को बांटा था, मोदी जी ने बांटा था। बूस्टर डोज भी लगा था, उसका पैसा कोई पे नहीं किया है, उसी सरकार ने बनवाया था, निर्माण कराया था वैज्ञानिकों से। और राशन भी फ्री दिया था, अभी भी दे रहे हैं फ्री राशन। कोई सरकार पैदा नहीं है जो फ्री में दे। भैया बलात्कारी बाबा को कोई वोट नहीं देगा। गरीब परिवार से हम लोग आते हैं, किसी तरह मोटरसाइकिल चलाकर जीविकोपार्जन होकर कमा उमा कर आदमी चलता है। बलात्कारी बाबा को कोई वोट देगा भैया? कहाँ गए वो बलात्कारी बाबा? कह रहे हैं उनको। अरे सर, ऐसा कि अपना अपना विचार है, इसमें किसी से कोई झगड़ा नहीं है भाई। जनता खुद अपने वोट के मालिक है, उनको जहाँ पसंद। अब 1.5 साल दारा सिंह चौहान जीत के गए थे, पूछिए उनसे कि कभी दर्शन हुआ है उनका? ये लोग कह रहे हैं दारा सिंह चौहान कभी दर्शन नहीं देते हैं। अरे भैया दारा सिंह चौहान, एक बात बता दीजिए हमको, एक बात बता दीजिए। अभी वो घोसी में कई दिनों से नहीं दिखे। अरे भैया दारा सिंह चौहान अगर दर्शन नहीं दिए होते तो मधुबन से विधायक नहीं होते, मंत्री नहीं होते। तो ये घोसी है, ये मधुबन नहीं है। घोसी लोकसभा के वो सांसद रहे हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत में पार्लियामेंट्री बोर्ड के वो रहे हैं, संसदीय दल के नेता रहे महाराज। इससे बड़ा पद क्या होता है? संसदीय दल का नेता विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए आप लोगों को 16 महीने में दगा देकर चला गया। ऐसा कुछ नहीं है। कार्यकर्ता देखिए, कार्यकर्ता कुछ भी चुनाव लड़ सकता है। कार्यकर्ता के जहाँ जरूरत होगी, उपयोगिता होगी, वो करेगा, चुनाव लड़ेगा। विकास के लिए कार्यकर्ता जो भी चुनाव, पार्टी को चुनाव जिता रहे हैं। साइकिल साइकिल तो कमल के फूल की बात वो कर रहे हैं, करने दीजिए। कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने दो ना, भौंकने से क्या होता है? अपनी अपनी सबकी विचार है जिसको। यहाँ पे जो कि सुधाकर जी चुनाव जीत रहे हैं, और ये जो कि दारा सिंह चौहान जो है ना, ये दल बदरू नेता है। और ये जनता, घोसी की जनता जो है ना, ये उनको दो के वोट देकर चुनाव जिताई है। सुधाकर सिंह जी को बलात्कारी कह रहे हैं, आने से नहीं ना होगा। ऐसी कोई बात नहीं। देख ले, मधुबन में पूछ लीजिए, बोटी बोटी कटवा कर फेंक दिया गया बलात्कारी बाबा। बलात्कार उसने किया है, बलात्कार। ये बताइए, जो हाथरस कांड हुआ, बीजेपी के लोग शमशान पे लाश जलती है तो घर पे जलाएं, और पुलिस वाले जो प्रशासन होती है बीजेपी के, वो ले जाकर घर पे लाश जलाएं। जितना भ्रष्टाचार अत्याचार और बीजेपी सरकार में हो रही है 7 साल के अंदर में, भर्ती नहीं निकली। और उसके बाद में, और जो बताइए गैस के दाम कितना हो गए, चावल का दाम कितना हो गया, और उसके बाद में देखिए महंगाई से नहीं, देखिए महंगाई मुद्दा नहीं है भैया। सुनिए ना,
पहले सुनिए मेरी बात। ये बताइए बीए बीएससी का इस साल में एक बार, बीए बीएससी में साल में एक बार पेपर होता था, डबल सेमेस्टर हो गया है। और जो कि 500 रुपया बीए में 2 बार लेना पड़ता है वो प्रवेश पत्र, और बीएससी में 1000 रुपया एक बार, 2000। पहले सुनिए मेरी बात, मैं भी पढ़ता हूँ। ये जोगी किसान के देन है, ये जोगी किसान के देन है, किसान के देन है। आ गया महाभारत का टून, घबराइए मत। देखिए बीए में 500 रुपया का जो कि प्रवेश पत्र लेके आप लोग जाते थे, परीक्षा देते थे, जो कि अब 2 बार लेना पड़े 1000, और बीएससी में 2000। पढ़ाई महंगी हो गई, जो भी 4500 लगता है 6500 रुपये लग रहा है। और युवाओं को जो कि नौकरी नहीं मिल रही है, किसी भी बिरादरी, किसी भी धर्म के युवा आज मेहनत करते करते बेचारे थक गए हैं। और जो फील्ड में मेहनत 4 बजे भोर मुड़ को दौड़ रहे थे, आज माननीय मोदी जी, जोगी जी की सरकार नौकरी नहीं दिला रही, खाली बेचने में लगे। जो चांद पे गए थे जो कि ना, वो चांद के पार माननीय मोदी जी, जोगी जी चले जाएंगे और पूरे भारत बेच के चले जाएंगे। बेकार रहा हूँ, मेरा हाथ टूटा हुआ है। और जो कि ना मेरा घर आजमगढ़ जनपद में है, आजमगढ़ जनपद में अर्जुन प्रधान इस्माइलपुर भर्तीपुर में। ये जो बीजेपी सरकार ना, ये सिर्फ ना अपने जो कि लालच में, जो यहाँ चुनाव हो रहा है, ये अपने लालच में दारा सिंह चौहान जो है ना, ये मंत्रिमंडल के लिए आए हैं और विकास के लिए नहीं आए। और नहीं, देखिए एक बात बता दे रहा हूँ, एक मिनट सुनिए। देखिए दारा देखिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इटावा मैनपुरी से लिस्ट जारी होती थी। शिवपाल यादव गरीब परिवार का लड़का नहीं होता, एक जाति विशेष यादव जाति के लोगों की लिस्ट आ जाती थी। और यादव कितने आप हमको बता दीजिए कि कितने जो है कि इस समय गरीब आदमी का बेटा जो है कि शिक्षा भर्ती हुआ है, आप बताइए ना। आप हमें ये बताइए कि जितने अभी हुआ है, अभी आरटीआई अब बैठा लीजिए, अभी भैया साहब, भाई साहब, कि जितने विकलांग भर्तियां हुई हैं, जितनी आरक्षण पे भर्तियां हुई हैं, उसकी जांच कराया जाए। उसमें 50% लोग जो है फर्जीवाड़ा से हुए हैं, और उसकी जांच सरकार ने, हमारी पूर्ववर्ती सरकारों में हाई स्कूल फेल मेरिट बनाकर, इंटर की मेरिट बनाकर हो जाते थे मास्टर, और तमाम बर्खास्त हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूज्य महाराज जी योगी जी की सरकार में मैं बता देना चाहता हूं कि बिना पैसे दिए, बिना पैसे, मैं तो कहता हूं आप पढ़ो, टेट क्वालिफाई करो, सुपर टेट क्वालिफाई करो। मास्टर जब पढ़ाने जाएंगे, एक मास्टर की भूमिका होती है, जानते हैं क्या? शिक्षा बच्चों का उसी से निर्माण होता है। वो विद्यालय अच्छा आप जो है आप इतना नेता आ रहे हैं, इतना जा रहे हैं, मगर कोई लड़कों पे ध्यान दे रहा है कि लड़का पढ़ रहे हैं कि नौकरी कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? लड़के पढ़ते पढ़ते इस समय हैरान हो गए हैं, कोई नौकरी नहीं है। इसका सरकार तो ध्यान दे रही नहीं है। सरकार तो कह रही है कि लगातार हम नौकरियां बांट रहे हैं। अरे कहाँ मिला है? किसको मिला है? गोची में कोई बतला दे, और का गोची में कोई बतला दे कि हाँ गोची में कहीं भी नहीं नौकरी है, और का? अगर परेशान, सुनिए, पढ़ते पढ़ते लड़के क्या कर रहे हैं? सब्जी बेच रहे हैं, पान की दुकान कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, और क्या? नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी मेन मुद्दा है यहाँ का। हाँ, नौकरी का किसका क्या मुद्दा है? मुद्दा का नौकरी मतलब यहाँ कुछ नहीं मिले, जो कि क्या यहाँ स्कूलों की एजुकेशन भी जो है कोई अच्छी नहीं बोली जा सकती है। सब लोग व्यापार किया जा रहा है यहाँ, ठीक है। सबकी जो एजुकेशन, सबकी जो है फीस वगैरह सब महंगी होती चली जा रही है, सारी चीजें बेकार होती जा रही हैं। कौन आ गया? कौन? हाँ बताइए, क्या मुद्दे हैं और दारा सिंह चौहान बनाम सुधाकर सिंह में कौन भारी पड़ रहा है? ये देखिए, हम बता रहे हैं दारा सिंह चौहान जो है वो एकदम हल्के हो गए हैं, क्योंकि उनकी जो वादाएं हैं झूठ पे झूठ। उन्होंने मंत्री भी था, वो क्या कहते हैं, वन मंत्री भी था। उन्होंने आज तक कितनी वैकेंसियां निकाली हैं अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए कितनी वैकेंसियां निकाली हैं, जिन्होंने वैकेंसी भी नहीं निकाली। उसके बाद उन्होंने वहाँ से जब जीत के उसके बाद वो मंत्री बने, उसके बाद वो जो छोड़ के फिर जो है कि घोसी में चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करे। समाजवादी भैया कह रहे थे ना कि योगी मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है। नहीं, योगी मोदी तो जहाँ बैठे वहाँ बैठे, हम भी कट्टर भाजपा ही हैं। क्या नाम पड़ेगा? और पौधे जितने आए हैं, मेरा नाम आशुतोष वर्मा है,
और यहाँ पे अभी एक मेरे यहाँ बड़े गांव मोड़ है, वहाँ पे LC नंबर 14 है। उसके लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाया, अधिकारी बुलाया, सब बातचीत हुआ, लेकिन हमारी बात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिसके लिए विकास मंत्री, नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा जी आए थे, उन्होंने भी इस बात को नहीं ध्यान रखा। उन्होंने बस आश्वासन दिया, आश्वासन के बाद कुछ नहीं होता। यहाँ पे बस तारीख पे तारीख मिलती है, उसके अलावा कुछ होता नहीं इस सरकार में। ये सरकार जो है कि निकम्मी हो गई है। क्या कर रही है? ऐसे लोगों को टिकट दे दे रही है कि वो जीत के फिर चले जाएंगे, हम लोग ताकते रहेंगे कहाँ हैं। और उसी तरीके से तो आपके लोकसभा के एक सांसद इस जनपद में मऊ के सांसद हैं। मऊ के सांसद इस समय कहाँ हैं? ये जेल में थे, जेल में हैं, चूंकि उनके पे आरोप लगा हुआ है। अभी आरोप सिद्ध किसने जिताया है उनको? उनको जनता ही जिताई है। ऐसे लोगों को जब आप लोग चुनते हैं तभी तो जनता को टिकट देती है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आगे जो है इसकी जो है सुविधा बनाई जाए ना भाई। ये जातिवाद का भी समीकरण हो जाएगा। नहीं सर, तो जातिवाद इस बार जनता समझ रही है। घोसी की जनता इतनी बेवकूफ नहीं रह गई है, अब ये पढ़ी लिखी जनता हो गई है। धीरे धीरे अपने अधिकार को समझ रही है कि मेरा अधिकार क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। अब ये जनता जो है कि अब इतना समझ गई है कि हमें कहाँ वोट देना है, इसलिए इस बार सुधाकर को ही वोट जाएगा। ये थी घोसी की आम जनमानस जो सुधाकर सिंह और दारा सिंह चौहान में बटी हुई नजर आ रही थी। किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा भारी तो सुधाकर सिंह का है, पर बात वो नहीं है। ये नौकरी कितनी दे रही हैं, सब तो आउटसोर्सिंग पे कर दिए हैं। आउटसोर्सिंग पे घोसी की विधानसभा चुनाव की बात करिए। किस पद पे वोट देंगे? किस पे? न नौकरी न रोजगार, किस पे वोट देंगे? हाँ, आप बताइए किस पर वोट देंगे? वोट देंगे जो भी देंगे सब काम पे देंगे। और जो सुधाकर पलटी मार दिए हैं, दारा सिंह पलटी मार दिए हैं, उसके विरोध में वोट नहीं देंगे। वोट देते उनकी जगह विजय राजभर देते तो उनको वोट मिलता। और जितने आउटसोर्सिंग कितने कर्मचारी हैं, 7,000 8,000 के करीब में बस यहाँ पे। अच्छा, विजय राजभर भी तो 3 साल MLA रहे, 19 से 22। जब वो फागू चौहान जी राज्यपाल हो गए तो विजय राजभर जी ने काम कराया था कि आप उनको वोट देने की बात कह रहे हैं? नहीं, उनके इसलिए वोट पड़ता। कोविड में वो थे मगर वोटवा वो पाते, मगर इसलिए पाते कि राजभरों का वोट मिल जाता, और लोकल के थे इसकी वजह से वोट मिल जाता। उनके वजह से बहुत वोट पड़ता, मगर उनके वजह से वोट नहीं पड़ता। मगर जो है कोविड में है, अभी सरकार कही है अस्थायी करने के लिए बोला। अगर अस्थायी कर देगी सरकार तो 2024 में बहुत कोविड के लिए फायदा होगा। घोसी के विधानसभा चुनाव में मुद्दे क्या है, कौन जीत रहा है? मुद्दे ये हैं घोसी में कि बाहरी भगाओ, लोकल लाओ। बाहरी भगाओ, घोसी बचाओ। बाहरी कौन है? बाहरी आजमगढ़ के हैं। और आजमगढ़ वाले को तो आपने चुनाव जिताया था 1 साल पहले। ये हमारी गलती थी। गलती इसलिए थी कि इस चुनाव में गलती जनता इसलिए सोची है कि खुद विधायक थे, खुद विधायकी छोड़ के खुद विधायकी चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए आप नाराज हैं। नाराज है जनता, और कहीं कहीं मिल रहा है दारा सिंह चौहान को भी समर्थन। दोनों तरफ लगातार पलड़े झुके हुए हैं, और इन झुके और उठे हुए पलड़ों के बीच कौन होगा घोसी के इस विधानसभा का बादशाह, यह तो आने वाली 5 तारीख डिसाइड करेगी। फिलहाल घोसी से मैं था आपका दोस्त संकित मणि त्रिपाठी, और आप देख रहे थे UP TV समाचार। नमस्कार, धन्यवाद।